Hello students, welcome back to my YouTube channel Learn with BS. In today's video we'll be doing HSC English class 12 का English का last poem of the syllabus. Name of the poem is Small Towns and Rivers. In this video I have covered poem explanation along with the appreciation of the poem. Also let me tell you I have covered explanation of all the poems, and for exam purpose if you want to have a quick look at appreciation of all the poems I have given in a separate video. If you want you can see the link in the description box. There you will get the link of that video in which I have covered all the appreciation of all the poems. Now let us start with the poem. Before we start reading the poem, let me tell you this poem Small Towns and Rivers. It is written by Mamang Dai. Now she is Indian poet. She was born in 1957. Mamang Dai is a poet and she is a novelist as well. She lives in Itanagar in the northeast Indian state of Arunachal Pradesh. She has collection of poetry, river poems. रिवर पोएम्स में से ये जो है ना, ये पोएम उसने उसी में से ली हुई है. ऑल्सो इनको 2 अवार्ड्स मिल चुके हैं, एक पद्मश्री 2011 में एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड 2017 में उनको मिला है. एंड शी ऑलवेज राइट्स इन इंग्लिश दो शी इज अ इंडियन पोएट. नाउ ये जो पोएम है स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, वो अपने अरुणाचल प्रदेश के गांव के बारे में, स्मॉल टाउन के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है. नाउ शी फील्स कि कैसे गांव में ग्रीनरी रहती है, कि प्रॉपर सनलाइट रहती है, पोल्यूशन नहीं रहता है, और कभी ऐसे स्लोली सब चेंजेस आते जा रहे हैं, शहर बनते जा रहे हैं, तो पुरानी जो है गांव की जगहें, लैंड वो भी ऑक्यूपाई हो रही है और वो भी खराब होती जा रही है. नेचर जो गॉड ने बनाया वो नेचर को कैसे खराब किया जा रहा है. तो लाइक शी हैज कंसर्न फॉर हर स्मॉल होम टाउन, तो उन्होंने इसके बारे में बताया है. ठीक है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द पोएम स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स. स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ. My hometown lies calmly amidst the trees. It is always the same in summer or winter, with the dust flying or the wind howling down the gorge. Now, poetess Mamang Dai बोलती हैं कि स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ. जो छोटे छोटे गांव हैं वो मुझे हमेशा डेथ की, मौत की याद दिलाती हैं. क्यों? मेरा जो गांव है, मेरा जो होम टाउन है, एक शांत जगह है ट्रीज के बीच में, जहाँ पे उसके चारों बाजू ट्रीज हैं, उसके बीच में एक शांत जगह है मेरा गांव. और वो हमेशा ही सेम रहता है. इट इज ऑलवेज द सेम इन समर और विंटर. विंटर हो या समर हो, हमेशा ही सेम रहता है. क्यों? हमेशा वहां पे गांव में पोल्यूशन कम होता है, इसके लिए वहां पे हमेशा ग्रीनरी रहती है. विथ द डस्ट फ्लाइंग, मिट्टी उड़ती रहती है, और द विंड हाउलिंग डाउन द गॉर्ज. गॉर्ज क्या होता है? दो माउंटेन्स के बीच में जो गैप होती है, नैरो गैप बिटवीन टू माउंटेन्स, दिस इज कॉल्ड गॉर्ज. तो जब भी हवा, विंड आती है जोर से, तो वो हाउलिंग साउंड जो है ना, साउंड बनाती है. तो माउंटेन के बीच में जब भी गॉर्ज में जोर से हवा लगती है तो हाउलिंग साउंड होता है. तो पोएटेस बोल रही है मेरा जो गांव है एकदम शांत, काम, क्वाइट प्लेस पे है, जहाँ पे हर बाजू आपको ट्रीज ही ट्रीज दिखाई देंगे. हवा की आवाज आती है गॉर्ज के बीच में, जैसे जोर से हवा लगती है तो उसकी आवाज आती है. सो शी हैज डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर. जस्ट द अदर डे समवन डाइड. In the dreadful silence we wept, looking at the sad wreath of tuberoses. Life and death, only the rituals are permanent. ना वो बता रही हैं कि थोड़े दिन पहले ही किसी की मौत हो गई, और वहां पे एकदम ड्रेडफुल, डरावना, स्कैरी साइलेंस हो गया. कोई मर गया तो एकदम साइलेंस, शांत हो गया, डरावना सा माहौल हो गया. एंड वी वेप्ट, वेप्ट यानी रोना, हम रोने लगे. Looking at the sad wreath of tuberoses. Now this is wreath of tuberoses. Tuberoses क्या होते हैं? फ्लावर्स रहते हैं जिसमें बहुत खुशबू रहती है, रजनीगंधा बोलते हैं. उनकी जो रीथ यानी माला, रिंग, वो रिंग जो है ट्यूबरोसिस की, उसके ऊपर रखी गई डेड बॉडी के ऊपर, और हम लोग रो रहे थे. गांव में क्या होता है? सिर्फ लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ. कोई जन्म लेता है, कोई मर जाता है, कोई पैदा होता है, कोई मरता रहता है. ऐसे होता ही रहता है, होता ही रहता है. बट क्या है कि रिचुअल्स यानी रीति रिवाज, ट्रेडिशंस, दे आर परमानेंट.
वो नहीं बदलते। लाइफ डेथ होता रहता है, बट जो रिचुअल्स हैं वो परमानेंट है, यानी कोई पैदा हुआ तो वही सेम रिचुअल, कोई मर गया तो भी वहां पे वही सेम रिचुअल्स होते रहते हैं। तो सेकंड स्टेंजा में उन्होंने बताया कि जब भी कोई मर जाता है तो कैसा माहौल हो जाता है। Let us come to the third stanza. The river has a soul. In the summer it cuts through the land like a torrent of grief. Sometimes I think it holds its breath, seeking a land of fish and stars. Now poetess बोल रही हैं कि river has a soul यानी आत्मा। मुझे लगता है कि river को आत्मा है। समर सीजन जब भी होती है तो वो लैंड को पूरा कट कर देती है। व्हाट डज इट मीन? कि जो नदी का पानी है सूख जाता है तो पूरा वो लैंड ड्राई हो जाती है, कट्स दिखने लगते हैं। तो वो बता रहे हैं कि इन समर इट कट्स थ्रू द लैंड लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ, जैसे कि दुख का करंट, ग्रीफ यानी सैडनेस, पूरा सा वहां पे फ्लो हो रहा है दुख का। समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड, कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो अपनी सांस पकड़ के बैठी है, होल्ड्स इट्स ब्रेथ यानी सांस पकड़ के बैठी है। क्यों? बिकॉज इट इज सीकिंग, इट इज ट्राइंग टू गेट लैंड ऑफ फिश एंड स्टार। वो अपनी सांस पकड़ के बैठी है, जैसे कि वो चाह रही है कि मुझ में वापस फिशेस या स्टार्स दिखाई दे। स्टार्स का रिफ्लेक्शन रिवर में दिखाई देता है, फिशेस फ्लो होती हैं। तो वो चाह रही हैं कि अभी एकदम सैड सा हो गया है, दुख का माहौल हो गया है, लैंड को कट कर दिया है, पानी पूरा सूख गया है, और वो चाहती है कि वापस उधर पानी आए और वापस उसमें फिशेस आए, वापस उसमें स्टार्स दिखाई दे। ठीक है, तो अभी ड्राई हो गई है समर सीजन में तो दुख का माहौल हो गया है जैसे। रिवर हैज अ सोल, इट नोस स्ट्रेचिंग पास द टाउन फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, द रिवर नोस द इमॉर्टैलिटी ऑफ वाटर। अगेन पोएटिस बोल रही है, मुझे लगता है कि रिवर को आत्मा है। वो क्या करती है? इट नोस, उसको पता है, स्ट्रेचिंग पास द टाउन, ऐसे अपने आप को स्ट्रेच कर रहा है यानी खींचना, टाउन में से अपने आप को खींचते लेके आना उसको पता है। फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप, जब भी बारिश का पहला ड्रॉप गिरता है, उससे लेके ड्राई अर्थ जब भी एकदम सूख जाती है, एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, ये माउंटेन्स पे जैसे वाइट वाइट दिखता है ना, फॉगी, ये उसको बोलते हैं मिस्ट, जब तक माउंटेन्स में मिस्ट है। रेन के पहले ड्रॉप से लेके ड्राई होने तक या माउंटेन के मिस्ट तक, रिवर को पता है कि पानी जो है इमॉर्टल है यानी अमर है। पानी कभी मरता नहीं, पानी खत्म नहीं होता है, ड्राई हो जाएगा, वापस ऊपर से बारिश आएगी, पानी आएगा, और वापस उधर रिवर वापस भर जाएगी, यानी कभी ये साइकिल चलती रहेगी, कभी पानी मरेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, तो पानी इमॉर्टल है। A shrine of happy pictures marks the days of childhood. Small towns grow with anxiety for the future. Now, poetess बोल रही हैं, shrine यानी क्या होता है? होली प्लेस, यानी कि जैसे मंदिर मस्जिद है, होली प्लेस पवित्र जगह। वो बता रही हैं कि मुझे बचपन के दिन याद दिलाते हैं। जब भी मैं कोई श्राइन को देखती हूँ पिक्चर्स के साथ, खुश पिक्चर्स के साथ, यानी कोई ऐसे होली प्लेस देखती हूँ तो मुझे बचपन की याद आ जाती है। और ऐसे लगता है कि जो छोटे गांव हैं वो एंजाइटी के साथ बड़े होते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, हमारे फ्यूचर में क्या होगा यहाँ पे, ऐसे वो उत्सुकता के साथ लोग वहाँ पे ग्रो होते हैं। The dead are placed pointing west. When the soul rises, it will walk into the golden east, into the house of sun. और वो बता रही हैं, पोइटेस बता रही है ममंगदाई, कि जब भी कोई मर जाता है तो उसको वेस्ट की तरफ पॉइंट करके सुलाते हैं। क्यों? उनको ऐसे लगता है कि जब भी उसकी आत्मा निकलेगी, वो शरीर में से आत्मा निकलेगी तो वो ईस्ट की तरफ जाएगी। डेड बॉडी को वेस्ट की तरफ पॉइंट करके सुलाते हैं कि जैसे उसकी आत्मा निकलेगी तो वो ईस्ट की तरफ राइज उठेगी, जब भी तो उठेगी तो राइज की तरफ, राइज करेगी तो सन की तरफ। क्यों सन की तरफ? इट विल वॉक इनटू द गोल्डन ईस्ट, ठीक है, इनटू द हाउस ऑफ सन यानी सन की तरफ। क्यों? सन जो है हमेशा ऊपर खुशी का जो चमकता रहता है, तो इट्स अ साइन ऑफ हैप्पीनेस और गोल्डन फ्यूचर, ब्राइटनेस। तो वो एक मानते हैं कि अच्छी बात है अगर जो उसकी आत्मा सन की तरफ जाती है जो हमेशा चमकता ही रहता है। ठीक है?
इन द कूल बैम्बू रिस्टोर्ड इन सनलाइट लाइफ मैटर्स लाइक दिस। अभी गांव में जो होते हैं ठंडे ठंडे बैम्बू बैम्बू ट्रीज रहते हैं ना, बहुत लंबे लंबे लकड़ी रहती है। तो गांव में पोइटिस बता रही है कि बैम्बू है बहुत, उसकी वजह से ठंडक है, सनलाइट भी काफी है वहां पे। तो उनकी जिंदगी वहां पे ऐसी है, लाइफ मैटर्स लाइक, ऐसे ही उनकी लाइफ चलती रहती है। इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर वी ऑल वांट टू वॉक विद द गॉड्स। छोटे शहरों में नदी के बाजू में हम लोग वॉक करते हैं। क्यों हम लोग चाहते हैं, जो गॉड का बनाया हुआ नेचर है हमको उसके साथ चलना है। गॉड ने जो भी नेचुरल चीज़ें बनाई हैं, ट्रीज हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, सन है, जो भी उनकी गॉड की ब्यूटी है, हमको गॉड की ब्यूटी को रिटेन करना है, हमको गॉड की बनाई हुई दुनिया में चलना है, ऐसे समझ के हम लोग गाँव में चलते हैं। सो विद दिस वी कंप्लीट दिस पोएम। नाउ पोएटिस इज describing all about small towns which is there in his अरुणाचल प्रदेश, उनके जो ईटानगर के, ईटानगर से जो बिलोंग करती हैं वो साइड के जो स्मॉल टाउन्स के बारे में पोएम में डिस्क्राइब किया है। नाउ फॉर एग्जाम पर्पस यू विल बी आस्क्ड अप्रिसिएशन ऑफ पोएम which you will get it for 4 marks in the exam. तो you have to keep it in mind certain points। जब भी आप appreciation of poem लिखोगे तो कुछ points हैं जो आपको cover up करनी है, जैसे about the poem किसके बारे में है। One of the most eminent poetess Mamang Dai has written this poem dedicated to the beauty of nature, especially the river and its feature. She belongs to Arunachal Pradesh and has played a key role in the nature saving campaign. In this poem, she describes a landscape and its immortal features where river is the most dominant factor. पोएम के बारे में, पोएटिस के बारे में आपको बताना है। देन थीम यानी सेंट्रल आइडिया, किसके बारे में बताया है कि जो गांव में टेम्पररी रिचुअल्स हैं, लाइफ और डेथ जो है, लाइफ इज कॉल्ड एज टेम्पररी एंड रिचुअल्स आर परमानेंट, डेथ से चालू किया है सब, वो उसके बारे में बता रहे हैं। पोएटिक डिवाइसेस या लैंग्वेज कैसी है, पोएटिक डिवाइस यानी कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं, टोन कैसा है, स्टाइल लिखने का कैसा है। अभी जैसे ये पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है तो हम इसको बोलते हैं फ्री वर्स, इट इज रिटन इन फ्री वर्स। या कुछ आपको एक या दो फिगर ऑफ स्पीच जैसे मेटाफर, ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज किया गया है तो दैट यू विल हैव टू राइट अंडर दिस पॉइंट। देन स्पेशल फीचर, टोन, टाइप, क्या खास बात है इस पोएम के बारे में, कुछ आपको अलग से लगा, कुछ हटके कुछ पॉइंट लगी। Poem forces us to introspect about our injustice towards nature and its beauty. We are responsible for the destruction of nature and invite a grim discussion about it. दुख की बात है कि हम गांव की जैसे छोटे शहरों की ब्यूटी को हम डिस्ट्रॉय करके, उसको नेचर को हम डिस्ट्रॉय करके बड़े बड़े शहर, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज बना के नेचर को हम स्पॉइल कर रहे हैं। तो उसकी तरफ से हमको वो दिखाया गया है। लास्ट में आपको हमेशा लिखना होता है माई ओपिनियन अबाउट द पोएम। आपको पोएम कैसे लगी, क्या सीखा आपने, क्यों आपको अच्छी लगी, वो आपको बताना है। ठीक है, सो लाइक दिस यू हैव ट्राइड अप्रिसिएशन द पोएम। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर मोर वीडियोस on English grammar, writing skill, academic English lesson, prose poetry explanation, you can visit my YouTube channel Learn with BS. Thank you for watching this video.